हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं आज हमको। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, 3 boys step off together from the same spot. Their step measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि आप एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर सॉल्व किया होगा। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, स्टेप का मेजरमेंट गिवन है। ठीक है, स्टेप्स का मेजरमेंट गिवन है 3 बॉयज का, 3 लड़कों के जो स्टेप है कितने कितने सेंटीमीटर के हैं वो हमें पता है। और आपसे ये बोला गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो कितना डिस्टेंस होगा कि वो कंप्लीट स्टेप्स में, सबके कंप्लीट स्टेप में कवर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो इन तीनों से बड़ा होगा। जो इनकी स्टेप मेजरमेंट है उससे तो ज्यादा ही वो चल के डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी भी स्टेप्स वो चलेंगे। तो डिस्टेंस बताना है आपको। मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो इनसे बड़ा आएगा, जो कि एलसीएम हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों नंबर्स का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो ये कवर कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो गिवन क्या है आपको, स्टेप्स का मेजरमेंट लिखिए फिर। मेजर ऑफ स्टेप्स ऑफ 3 बॉयज क्या है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ये है इसका मेजर। चलिए आगे देखते हैं। हम हमें क्या करना है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम तो बच्चों यहाँ पे एक चीज हम करेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो अभी हमने यहाँ पे ये नोटिस किया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस लिखा हुआ है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस की जगह ये होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, है ना। मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम जो दूरी है वो तय करेंगे। तो फॉर फाइंडिंग minimum distance covered, we have to find LCM of 63, 70 and 77। तो इसमें क्या है, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम तो कितना ही हो सकता है ना।
देखिए, अगर कॉमन फैक्टर्स निकालने की बात आ जाती है, तो कॉमन फैक्टर में तो अनलिमिटेड कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना? भाई कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, सॉरी। तो अगर हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जबकि फैक्टर फाइनाइट होंगे। फैक्टर का हमें पता है ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, हाईएस्ट निकाल सकते हैं। तभी जब फैक्टर्स निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं हम, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल्स हम पता करते हैं तो मल्टीपल्स में हाईएस्ट हम पता कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम मल्टीपल्स चेक करते हैं तो मिनिमम चेक करते हैं, उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मल्टीपल हमें चेक करना है। तो चलिए फटाफट एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो डिवीजन मेथड सबको पता है, 63, 70, 77। सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं हम इसको? छोटा नंबर देख लीजिए जिससे हम इसको भाग कर सकते हैं। 2, ये आ गया 63, ये आ गया 35 और ये आ गया 77। ठीक है, इसके बाद 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। कितना आ जाएगा ये? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 35 एज इट इज, 77 एज इट इज। फिर ये 3 से भाग होगा, 7 या 21, 7 पंजे 35 और 77। फिर 3 से बड़ा नंबर 5 है, तो 7, 7 और 77। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 11, और फिर 11 से हो जाएगा, है ना? 11 से होके डिवाइड करके सब में 1, 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? देखिए, LCM of 63, 70 and 77 is equal to 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11। यही है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, और ये 11 इंटू 7 77। और फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 7 9 सत्ते 63, 6 हासिल 9 सत्ते 63 और 6 69 और 0 एज इट इज लग जाएगी। तो ये डिस्टेंस आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस is 6930 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि तीनों कंप्लीट स्टेप्स कर सके पूरे। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825, 675 and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. मतलब पूरा पूरा वो इसको मेजर कर सके, वो लॉन्गेस्ट टेप आपको बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी तो लॉन्गेस्ट टेप आएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ज्यादा पूछा हो, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इस टाइप से हो तो उसमें एचसीएफ निकालते हैं आप, या फिर आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो जो
आपको फिगर दिए हैं, जैसे 825 है, 675 है, 450 है, ये डायमेंशन है। तो जो टेप होगी ऑफ कोर्स हमारी 450 से तो छोटी ही होगी, है ना, तभी तो हम इसको पूरा पूरा नाप पाएंगे। तो इसीलिए अगर आंसर छोटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एचसीएफ निकालेंगे। तो ये हमें अगर पता लग गया तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करें और आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट टेप फॉर द longest tape we have to find the HCF of 825, 675 एंड 450 सेंटीमीटर, इनके HCF निकालेंगे। तो वन बाय वन हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 825, फैक्टर्स ऑफ 675 और थर्ड है 425। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इनके, देखते हैं। 825 है, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। ठीक है, ऐड करके देख लेंगे नंबर। 8 और 10 5 15, 3 से भाग होता है तो ये नंबर भी होगा। 3 2 जा 6, 2 बच गए, और 3 7 जा 21, एक बच गया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, और ये 55 आ गया। फिर 5 से करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 1 11। अब 675 675 को देखिए, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5, ये आ जाएगा। और अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 25 या 75। फिर 5 से, लास्ट है 450। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 3 से करेंगे 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, और फिर 5 से करेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। आया समझ में? अब क्या करना है, इनके फैक्टर्स राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। दूसरे नंबर पे आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो तीसरा नंबर पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये आ गया। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तीनों में जो कॉमन नंबर आ रहे हैं वही होंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन नंबर देखेंगे, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर्स देखिए पहले आप।
3 सब में दिख रहा है मुझे, एक तो इसमें ये 3 रहा, इसमें रहा और इसमें रहा, 3 लिख लेंगे इनटू 2 कहीं नहीं है, बाकियों में सिर्फ एक में ही है तो 2 को छोड़ देंगे। फिर ये 5 देखिए, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, तीनों में 5 कॉमन है। एक और 5 कॉमन दिख गया मुझे, एक और 5 कॉमन है। अब क्या बचा, 11 कॉमन नहीं है तीनों में, ना ही ये 3 कॉमन है। देखिए अगर मैं इस 3 को भी देखता हूं तो ये सिर्फ 2 में कॉमन है, 2 के फैक्टर है ये 3, तीसरे का नहीं है। सब में होगा तभी हम इसको कंसिडर करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 3 75, 75। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, therefore the longest tape is 75 सेंटीमीटर्स। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ सब नोट डाउन कर रहे हैं आप और इनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इनको आप जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।